हैं, मैं इनको बहुत अच्छा जानता हूं। उन्होंने मेरे पर शख्सी हमला कर दिया। हालांकि सारी मुहिम, इलेक्शन की मुहिम में हमने किसी को भी शख्सी तौर पर टारगेट नहीं किया। हमने मुसलमानों के लिए खड़े रहा। मेरा जीना इस कौम के लिए, मेरा मरना इस कौम के लिए। मैं खुली खुली बात बोलूं, यहां मेरे पास कोई और एजेंडा नहीं है, न था न है। मैं खिदमत करता हूं मेरी कौम की बाय एजुकेशन। इन इदारों की हिफाजत किया मैंने। मुमताज कॉलेज, मदरसे आइजा, अनवर। अब यहां पर एक जो इल्जाम बार बार लगाया जाता है वो है वक्त की जायदाद। अब मेरे दोस्तों, आप लोग जरा गौर से सुने इस बात। जहां तक औकाफ का ताल्लुक है, वक्त अल्लाह ताला की जायदाद है, मुसलमान सिर्फ बेनिफिशियरी है उसका। ये जायदाद अल्लाह ताला की है। इस जायदाद के साथ बेईमानी वही शख्स कर सकता है जिसका अल्लाह ताला से ईमान नहीं है, जो डरता है। थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को दे दूं। ये मुमताज कॉलेज मुसलमानों का एक ऐसा इदारा है जो एसेट के हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा है। इसका बैकग्राउंड यह है कि तकरीबन 100-150 साल पहले मुमताज जवाहरलाल ने इसको कायम किया। आला हज़रत से 20 एकड़ जमीन मंजूर कराई और उस 20 एकड़ जमीन मदरसे आसिफिया को दी गई और वो इदारा चालू हुआ। ये पायनियर था मुमताज जवाहरलाल मुस्लिम एजुकेशन के। इसके बाद 1956-57 में निजाम से 45 एकड़ जमीन खरीदी गई बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड। पहले की 20 थी। ये जुमला होगी 65 एकड़। 57-58 के अंदर गवर्नमेंट ने उसमें से पार्ट जमीन को एक्वायर किया और आंध्रा कॉलोनी कायम हुई। इसका कंपनसेशन कॉलेज को मिला। इसके बाद मुमताज कॉलेज एग्जिस्टेंस में आया। 89-90 के अंदर एक वाकया पेश आया। इसकी जमीन के ऊपर लैंड ग्रैबिंग हुई। एक जावेद सिद्दीकी और शाहिद सिद्दीकी, दो नाम के शख्स थे जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की और जाली दस्तावेजात बनाए गए 6 एकड़ के। उस वक्त जनाब गुलाम यजदानी साहब सेक्रेटरी थे, डॉक्टर मन्नान चेयरमैन थे। सुबह का वक्त था, फजर के बाद में बैठा था। यजदानी साहब, जिनके खानदान से मेरा करीबी ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक है, वो आए और कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये आप संभाल लो। मैं बोला ये मेरे पे पहले से अनवालूम का बोझ बहुत है, ये काम नहीं होता। नहीं आप संभाल लीजिए। इन्होंने मुझे हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद मैंने जब तहकीक किया तो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। कॉलेज का एक लेक्चरर था अमजद सिद्दीकी, उसका इंतकाल हो चुका है। उस शख्स ने मेरा साथ दिया और आर्काइव से और हर जगह से हमने डॉक्यूमेंट जमा किए। हुआ यह कि एक हैदराबाद में एक मोहम्मद इलियास नामी एक एडवोकेट रहा कर वो इत्तेफाक से मुमताज कॉलेज के मेंबर भी थे। एक दिन उनकी वाइफ के पास से टेलीफोन आया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाले, देखा तो वो गोल्ड माइन था। उसमें वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे मिले जिसकी जरूरत थी मुकदमा लड़ने के लिए। मुकदमा लड़ा गया और उसके बाद हमने मुकदमा जीता। यह उसका फैसला है और इस मुकदमे के अंदर कोई ना मेरी मदद की, ना मैंने एक पैसा किसी फाइनेंस किया।
ये खुद मेरा पर्सनल एफर्ट था, और मेरी कौम के लिए क्या, मैं मेरी आखिरत के लिए क्या, मैं खुश हूं उस वक्त। अब ये जमीन जो है, इसमें से तकरीबन 30 एकड़ जमीन एक्वायर की गई आंध्रा कॉलोनी के लिए, कुछ जमीन एक्वायर की गई वाटर पाइपलाइन के लिए तकरीबन 700 गज, इसके अलावा कुछ रोड वाइडिंग में गई। अब इसके अलावा जो जमीन इस वक्त है वो 32 एकड़ 16 गुंठे, ये इसका नक्शा है। और ये नक्शा लैंड ग्रैब कोर्ट के ऑर्डर से बनाया गया, जो इस जजमेंट में पूरी तरीके से मौजूद है। अब ये जमीन शर का बाइस है, ये जमीन फितने का बाइस है। हर थोड़े दिन को ये मसला उठता है और मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है। कल इन्होंने इल्जाम लगाया मुझ पर कि मुझ पर वर्निस केस है, और मैंने जमीन की जो है ना गदरबूद की है। लोगों, मेरे भाइयों, या बहुत सारे गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी है, जहां तक मेरा ईमान है, यह कुरान है, मेरा ईमान है। ये पता नहीं महमूद अली का ईमान क्या है, क्योंकि उसने जो गुफ्तगू की सैयदना उमर के बारे में, वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। ये मेरा ईमान है, मैं अल्लाह को हाजिर जान के बोलता हूं, 1 इंच जमीन का मैंने गदरबूद नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं किया हूं तो अल्लाह के पास जवाबदेह है। अगर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है तो यह काजिब। यकीनन कांग्रेस के जमाने में बाबरी मस्जिद गिरी, लेकिन मत भूलो पीवी नरसिम्हा राव उस प्राइम मिनिस्टर, और फिर पीवी नरसिम्हा राव का मुझे समेत केसीआर ने बिठाया टैंक बंड पर, मत भूलो। पीवी नरसिम्हा राव नेकलेस रोड के नाम पर बदल के रख दिया गया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए लिखा गया। ये उनकी मर्जी है, लेकिन क्या मेरी मर्जी नहीं है? क्या मुझको एक सिटीजन होने के नाते हक नहीं है कि मेरी कौम को होशियार करूं, उसको जगाऊं कि जागो, मुत्तहिद हो? आज यकीनन मुत्तहिद है। मुझे फख्र है कि मेरी कौम मेरा साथ दी है। रोज इतने टेलीफोन आते हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मेरी सेहत, मेरा उम्र भी साथ देना चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, कई जगह से बुला रहे हैं, आओ आओ, उठाओ, हमारी नींद से उठाओ। और फख्र से बोलता हूं कि मेरे वीडियोस तकरीबन तेलंगाना के हर मुसलमान के घर के अंदर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर रहे हैं। हद तो यह हो गई कि संगारेड्डी के अंदर मेरा वीडियो ऑटो पे फिक्स करके फिराया गया, रत्तापुर में फिराया गया, कई जगह। मुझे फख्र है, मेरी जात के लिए नहीं किया है, मैं करूंगा। जो जिंदगी है जिस तरीके की जिल्लत की ये गुजार रहा है, उससे अल्लाह की कसम बहुत अच्छी है मेरी। जिस चीज को हम जिल्लत समझते हैं इसकी मेराज है मोहम्मद अली। सोचो, केसीआर साहब हाथ बढ़ा देते हैं, गुस्सा करता है पूरी पब्लिक के अंदर। क्या जितने मुसलमान हैं इनकी जिल्लत नहीं है? ये बोलो। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ गरीब को रोटी देता है। अरे उस हाथ को बोसा करो जो हाथ यतीम के सिर पर रखता है। उस हाथ को बोसा दो जो हाथ दुखते को उठाता है। अरे तुम उस हाथ को क्या बोसा देते हो? मैं आगे नहीं कहना चाहता, जो जिस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये बदनसीब है, महमूद अली बदनसीब है। उन्हें अपनी जिंदगी की मेराज समझ रहा है। दोस्तों, आदमी अपनी हैसियत को और औकात को नहीं भूलना चाहिए।
नहीं भूलना चाहिए। वक्त कैसा आता है कैसा जाता है कोई नहीं भूल सकता। कोई सोचा था कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी? कोई सोचा था कि तेलंगाना में कांग्रेस एक सियासी पावर बनकर उभरेगी? सोचो आप लोग। ये कालेश्वरम का जो वाकया हुआ, क्या इलेक्शन के बाद भी हो सकता था? सोचो इस बात को। लेकिन ये कुदरत थी जो इलेक्शन के वक्त हुआ। भाई मैं नहीं समझ सका, आ जाओ सामने। ठीक है भाई, आप ये बात जो है ना मेरी जात की हद तक मुझे पूछो, कौन दूसरा क्या कर रहा है उसका मैं जिम्मेदार हूं। पिछले 9 साल से आप लोग कार में बैठ के फिर रहे जी हैं। पिछले 9 साल से आप कार में बैठ के किसी साथ के साथ वो आपके मैं 2 बार आए, मैंने बैठ के 2 बार आपके पास आए आपके मकान। कौन? केसीआर साहब। दस वक्त है तो भाई पॉलिटिकल थिंकर्स का ये मानना है कि आपको राज्यसभा सीट नहीं देने पर आप ये सब कर ये देखो, ये अगेन कुरान मजीद है, आपका ईमान मेरा ईमान। ना मैंने पूछा ना मेरे को किसी खत्म के उससे बात। ये आप इंफॉर्मेशन के अलावा आपके साथ जो केसीआर ने जो वादे किए थे मुसलमानों के साथ इंफॉर्मेशन और जो डिस्ट्रिक्ट जाने के अलावा आपका मकसद क्या है? मेरा कुछ देखिए, क्या आप एक पॉलिटिकल जो है फ्रंट लेके आएंगे? मैं फिजिकल फ्रंट में इस काबिल नहीं हूं, ना मेरी उम्र का तकाजा है, ना मेरी सेहत इजाजत देती है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों को, मुसलमानों को ये बात बोलता हूं कि तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रही है तुम खड़े। महमूद अली साहब ये भी एग्जाम लगाए एमएनसी कांग्रेस वाले आपको देते बोलकर कांग्रेस को सपोर्ट। अगेन झूठ बात है, मैंने कोई चीज नहीं मांगी कांग्रेस से। महमूद अली का आपका कहना है 2014 में आपके ऊपर एक एफआईआर हुआ था, वो क्या है? नहीं समझा भाई, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। केसीआर गवर्नमेंट आने के ये बात इनकी गलत है। इस वक्त उस वक्त एक इकबाल नामी शख्स ने चार्ज लिया था जिसका ताल्लुक पुलिस से था। इसने मेरे खिलाफ नहीं, कईयों के खिलाफ किया, अकबर निजामुद्दीन के खिलाफ किया, कईयों के खिलाफ किया। मतलब अदालत में है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन और वर्कआउट पिटीशन को अगर पहुंचाने हैं, मैं कौन जिम्मेदार उसका? मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूं भाई। देखिए, मैं कौन, मैं क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखने वाला हूं? क्या मैं मैनिफेस्टो लिखाना तब किसको? यकीनन करेंगे भाई, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली के अंदर। अगर 7 सीट को भी गलत कर देंगे तो पहले से क्या रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का? बोलो। मजलिस खुद बोल रही है कांग्रेस आरएसएस से मिली, फिर आप मुसलमानों को कांग्रेस क्या मजलिस खुद बोल रही साहब के तेरे को भाई, आप ये इन्हें कौन क्या बोला मुझसे मत बोलो बात। आप नामपल्ली में किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस को? मैं नामपल्ली के अंदर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप अभी बोले ना साहब, यकीनन एमआईएम को करता हूँ। तो नामपल्ली बोले ना, मैं आप बोला ना, जहां तक 7 सीटें मैं बाउंड टू सपोर्ट। आपको यकीन है आप कांग्रेस गवर्नमेंट अगर काम करने के बाद आपके जो वादे किए वो पूरा करेगी? कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट अगर ये मैं कोई खुदा नहीं हूँ। नहीं, आपसे जो वादे किए देखिए, ये मेरे सामने, मैंने पूछा, उन्होंने वादा किया और किसी के बद पीछे नहीं पूछा। रेवंत रेड्डी को बिठा के पूछा, उसने बोला था। मैं कैसे तायद कर रहे हैं उनकी इस वजह से? मैं तायद इसलिए कर रहा हूँ कि वो देने को तैयार हुए। बियॉन्ड दैट कुछ नहीं, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं। क्या चीज? टोपी पहनने से तरफ करे जिनका ताल्लुक प्रेस से है इस बात से वाकिफ है कि तेलंगाना का इलेक्शन अब फाइनल फेज में आ गया है और इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो मुस्लिम वोट। अब जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरी जिंदगी वक्फ है मेरी कम्युनिटी मुसलमानों को।
ना मेरा कोई कोई मांग है, ना मैं कोई मेरी जात के लिए ठहरा हुआ। मेरी कौम बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है। हर वक्त इसका इस्तेहसाल किया गया, वोटों का इस्तेहसाल किया और हमारी कौम को कुछ नहीं मिला। तेलंगाना मूवमेंट जब चला तो कई लोग तेलंगाना के खिलाफ थे। मैं आगे बढ़ा और केसीआर के साथ तकरीबन 12 साल इस मूवमेंट के अंदर था। सारा तेलंगाना फिरा और बेलौस काम किया। वजह यह थी कि ये जो दक्कन है, तेलंगाना है, इस तेलंगाना के डेवलपमेंट में हमारी कौम का बहुत बड़ा हाथ है। इनके नक्शे कदम अभी सारे तेलंगाना के अंदर, जैसे निजामाबाद है, आदिलाबाद है, जहीराबाद है, करीमनगर है, मौजूद है। मैं मुसलमानों को कन्विंस किया इस बात के कि यहां तक कि यह अपना वतन है, इसकी आजादी एक एज अ स्टेट जरूरी है और ये भी लाजिम है कि हम जो मुसलमान गांव में रहते हैं उनकी तादाद बहुत कम है और मूवमेंट के अंदर तकरीबन तेलंगाना का हर फर्द शामिल था। और मैंने यह बात कहा कि ये कुव्वतें जो तेलंगाना मूवमेंट के खिलाफ है, इनका साथ मुसलमान नहीं देना चाहिए। ये हमारा वतन है और इस वतन की खातिर हमने केसीआर का साथ दिया, खुलकर साथ दिया। और सिर्फ मैं था जो मुसलमानों को फिर कर कन्विंस किया। सारा तेलंगाना फिरा और मुसलमान वोट डाले। हम लोगों को मुसलमानों को इन जनरल केसीआर से बड़ी उम्मीदें वापसता हो गई। ये हमारी तहजीब की बात करते थे, हमारी जबान बोलते थे और खुल्लम खुल्ला कई वादे किया इन्होंने। सबसे फोरमोस्ट वायदा जो किया गया वो 12%। मैं इस बात को बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूं कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए रिजर्वेशन इंतहाई जरूरी है। इसका सबूत आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने 4% रिजर्वेशन दिया। तकरीबन 16-17 साल हुए रिजर्वेशन और इस रिजर्वेशन की वजह से मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत फायदा पहुंचा, खासकर गवर्नमेंट जॉब में, मेडिकल सीट्स में। इसके अलावा कई वादे किए गए जो छोटे मोटे थे। मसलन केबीआर पार्क का नाम बदलकर आसिफ जाएगी बाहर रख देंगे, मसलन इस्लामिक सेंटर बना देंगे, मसलन इस किस्म की और बहुत सारी बातें। अजमेर के अंदर रुबात बना देंगे, जहांगीर पीर की दरगाह को डेवलप कर देंगे। अब अफसोस की बात यह है कि इनमें से एक वादे की भी तकमील नहीं। और मुसलमान बहुत मायूस हुए। उसके बरखिलाफ जो चीज हुई, हमारे तकरीबन 40 कॉलेजेस बंद कर दिए गए। खुद जिस कॉलेज में आप बैठे हैं इसको भी ताला लगा दिया गया और मैं मजबूर हुआ कि अदालत से जो रुजू हूं और उसके फैसले के बाद इन इदारों को चालू किया। जहां तक इंजीनियरिंग कॉलेज का ताल्लुक था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मैं इन कॉलेजेस को बाकी रखे। न सिर्फ मेरे बल्कि कई शादान ग्रुप और सब कई कॉलेज। अब यह सवाल यह पैदा होता है कि ये इलेक्शन है
यकीनन एज अ कम्युनिटी और एज अ कम्युनिटी लीडर मुझ पर लाजिम है कि मैं मेरी कम्युनिटी के लिए खड़ा रहूं। और आप खुद देख लीजिए, इस वक्त जब शदीद कशमकश हो रही है पॉलिटिकल, मुसलमानों की बात सिवाय मेरे कोई नहीं कर रहा है। आप देख लीजिएगा ये बात। मैंने कहा, मैंने रेवंत रेड्डी से कहा जब वो मुझे घर आए, मैं बोला ये खाली बकवास फायदा नहीं है, वादा की गारंटी होना। और मेरी मांग बहुत मामूली है, ये कोई पर्सनल बात नहीं है। जो वेलफेयर स्कीम कांग्रेस दी है, ऐलान की है, उसका 10% हिस्सा हमको दे दो, आप 90% ले लो। हम गरीब हैं, मेरी कम्युनिटी दलितों से भी गरीब है, इसमें कोई शक नहीं है। हम बहुत बैकवर्ड है, हमारी कोई सियासी पनाहगाह नहीं है नेशनल लेवल पे। और फिर जो हमारी राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, आर्टिकल 30A के तहत, उनको एनफोर्स करो। ये लाजिम है कि हमारे बच्चा के बनवा दूंगा। जी, इसके बाद आप क्या करेंगे? मैं भाई इसके बाद मैं आपको साफ साफ बात बोल रहा हूं ना, ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाला नहीं हूं। पहली चीज, मैं सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्शन आया है, इसके अंदर मुसलमानों को क्या बेनिफिट मिलता है, तो खलास। ऑन पेपर नहीं दे रहे ना साहब, मैनिफेस्टो में नहीं दे रहे ना, आप उनकी बात को यकीन क्या चीज? सर क्या नहीं थे? क्या मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं दे रहे ना साहब, ऑन पेपर कुछ भी नहीं दे रहे। कौन? 12% रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस वाले बीआरएस पे इल्जाम लगा रहे, तो कांग्रेस वाले देते बोल के कहाँ बोल रहे साहब? भाई बोला, वो लोग देते बोले, नहीं, यहाँ 12% की बात नहीं है। नहीं, नहीं, देखिए आप या तो आपने कुछ समझ रहे नहीं है। नहीं, ये देखिए, एक मिनट सुनिए, यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कोई भी कांग्रेस का सीनियर लीडर 12% रिजर्वेशन कांग्रेस कभी भी नहीं बोली। फिर ये आप लोग बीआरएस के पर बीआरएस बोली, बीआरएस का वादा था, मगर कांग्रेस के पास बीआरएस का वादा था, कांग्रेस का वादा नहीं था। कांग्रेस का वादा 4% साथ दिया उसको। पार्टी नहीं करी, मैनिफेस्टो में दे रहे नहीं। कौन देना? मैं लिखा मैनिफेस्टो? मैं इतनी खुदरत नहीं रखता कि मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखूं। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।